KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ साथियों, आज SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफ़तुल्लाह खान साहब हैं, हमारे अंबेडकर ब्लॉक का प्रेसिडेंट ज़हीर भाई हैं और हमारे तनवीर भाई और बहुत सारे साथियाँ हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मामले में जो विक्टिम्स हैं उन्होंने आज मौजूद है। चंद दिनों से मैसूर में ये साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड का बहुत सारा केसेस आलेकर है, आपका भी इल्म में है। एक साजिश के तहत दूसरों का अकाउंट को हैक करना, हैक करके वो पैसे लूटना, एक दूसरे चंद लोगों को फ़ोन करके तुम्हारा फ़ोन नंबर कान की मिसयूज़ होकर है, तुमना हम अरेस्ट करने वाले हैं, हम CBI से बोल रही, हमें ED से बोल रही, हमें दिल्ली पुलिस से बोल रही, ऐसा बोलकर वो उनका अकाउंट से पैसा निकालना। वो पैसा निकालने के बाद यहाँ कुछ एजेंट्स को पकड़ के कुछ मासूम लोगों का अकाउंट को डालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ये मासूम लोगों को इन्हों इस्तेमाल करती कर क्या कि इमरजेंसी है, शादी का मामला है, वो मामला है, ये मामला है, जान पहचान के लोग सेंटिमेंट्स बोलकर इनका अकाउंट को पैसा डालकर निकाल को दिए तो तुमने 10,000 रुपए देती हैं घर को। अभी इन्हों जो हैं, इनका एक बच्चा शाहिल बोलकर, नौजवान लड़का, 19 साल के लड़का, तो वो इन्हों क्या करी, एक FIR होको है मंगलूर बंटवाल में। उस FIR में एक क्रिश्चियन लेडी, बूढ़ी औरत, उनके अकाउंट में 1,16,00,000 रुपए पैसा था जो प्रॉपर्टी बेचकर FD रखे थे। तो उनको एक कॉल आता है, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड सब यूज करके कुछ घोटाला इधर हुआ है और आपका नाम पे कुछ लड़कियां को सप्लाई किए हैं, ये सब केस होकर है आपका ऊपर, हम आपको अरेस्ट करने वाले हैं। तो अरेस्ट करने वाले हैं, तो अगर अरेस्ट नहीं करना है बोले तो थोड़ा आपका डिटेल्स होना है बोलकर इनका बैंक अकाउंट, वो उसका इसका पूरा डिटेल्स लिए। डिटेल्स लेने के बाद ये लोग क्या बोले हैं, देखो पूरे आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है, तो इसलिए आप जो अकाउंट हम बोलते हैं उस अकाउंट को ये पैसा ट्रांसफर करो। उसके बाद ये मामला ठंडा होने के बाद तुम ना इसको लौटा देंगे। लेडी पुलिस ऑफिसर भी ED का नाम, ये नहीं ED यूज करती है, CBI यूज करती है, लोग ऐसा फोन आता है, डिजिटल अरेस्ट करती है, ऐसा सब बोल के। तो ये लेडी बेचारी एक 7-8 दिन के अंदर जितने 1,16,00,000 रुपए पैसा ये इन्हों अकाउंट को डाल कर दिया, अलग अलग अकाउंट को डाल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, पैसा रिटर्न नहीं आया, कुछ फोन नहीं उठा रहे इनको। एक साइबर जो 1930 का नंबर है उनको कंप्लेंट करती। वो तहकीकात करने में वो जो अकाउंट को पैसा डाल कर है वो मैसूर का अकाउंट भी उसमें है, ये बच्चे का अकाउंट भी है करे, यानी कि करीसो कौन की बाहर बैठकर यहाँ का कुछ एजेंट्स को वो लोग यूज करती हैं, थोड़ा अकाउंट्स उनको ज्यादा पैसे ऑफर किए होंगे, तुम ना देते बोलो। ये लोग जो लोग अकाउंट में डालाते उनको 10,000 रुपए, 10,000 रुपए एक बोल तुम्हें, हाँ एक बार बोल तुम्हें। सेम हमारे तनवीर भाई बड़े मकान में रहने वाले, इन्हों और एक बच्चा, इनको भी वैसा अकाउंट में 10 लाख रुपए, 2 अकाउंट में 9 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए डालकर तुम्हें कार्ड को दियो, तुम ना 10,000 रुपए देती बोलकर। तो ये क्या हुआ, इन लोग 18 लाख रुपए डाल को कार्ड को दिए, 10,000 रुपए पैसे मिले। स्टूडेंट्स
इनका बच्चे जो है 2 जने जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, एक का पुलिस, पूना का पुलिस, वो भी करोड़ों का घोटाला। जैसे ही इन्हों बोला फौरन मेरे पास आए, तो आकर मोहम्मद रेहान बोलकर, ये बच्चे का नाम, स्टूडेंट है, बच्चा पढ़ रहा है, BCA पढ़ रहा है। देखो BCA पढ़ रहा है बच्चा, कुछ 20 साल का होगा, 19 साल का। तो ये जो लोग हो रहे इनको मिसयूज करके, ब्रेन वॉश करके, कुछ सिंपैथी क्रिएट करके डाले हैं। फिर इमीडिएटली उन लोग आए, मैं हमारे पूना का वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को फ़ोन करके, वो पूरा उधर एडवोकेट को अरेंज करके, तब तक क्या करे, पुलिस ऑलरेडी FIR बना डाले थे, बनाकर फिर उधर वहाँ का हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इन्हों गए, वहाँ को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गए, और उसके बाद जेल का विजिट वगैरह जो भी कराना है, और वहाँ के एडवोकेट को बोल के, वो प्रोसेस में है, टाइम लगेगा। इनका 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इनका, और एक इनका बेटा, 2 बच्चे हैं। पूना का मामला ये आकर मंगलूर का इनका बच्चा जो है साहिल, इनके साथ और 2 बच्चे, 3 बच्चे शांति नगर इधर से रहने वाले, इन लोग मंगलूर पुलिस में, बोले ना वो लेडी का केस में, उसमें इनको लेके गए हैं, ऑलरेडी इनको जेल में भेजे हैं। पिछले कितने दिन से जेल में है ये बच्चे? 15 दिन हो गया। इनका लास्ट वेडनेसडे इधर अरेस्ट हो गए हैं बुधियागिरी पुलिस। ये फैसल, साहिल और कौनैन है ना, वार्ड नंबर 11 के नदीम की पर्सन है। हाँ। मैंने वो न्यूज़ कवर किया था। ओके। उसमें तमाम तफसीलात उन्होंने बताई थी। ये तक बता दिया था जैसे ही न्यूज़ अपलोड हुई, वो बच्चे को जेल में धमकी दी गई कि अगर वो न्यूज़ नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह की परेशानी आ रही है सर। देखिए, इसमें मेन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद जो है, ये जो मैसूर में बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे नौजवान बच्चों को, स्टूडेंट को, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना या कुछ आस दिखाना, तो वो लोग समझते हैं क्या है, अभी एक 10,000 रुपए निकाल को देना वो मसला नहीं है बोलकर। बीच में हमारे वार्ड नंबर 11 के नहीं नदीम ने, दूसरे एक हमारे इमरान बोल करें, उन्होंने जो टेडी बेयर का बिजनेस करते हैं बच्चे और हाईवे में वगैरह, उनका पास जाके ऐसा ही तुम निकाल पैसा नहीं माल खरीदे और उसके बाद कुछ फोन पे में कुछ पैसा ट्रांसफर वगैरह कुछ करने के बाद क्या वो पूरा अकाउंट फ्रीज होगा, 7-8 लोगों का अकाउंट फ्रीज होगा। बीदर पुलिस, बाद में ये लोग मेरे पास आए, मैं बीदर का हमारे साथी एडवोकेट को फोन करके वो स्टेशन में जाके जो भी करना है, बेकसूर लोग हैं ऐसा बोलकर वो मामला ऐसा हुआ। यानी कि ये जो हुआ 1-2-3 महीना हुआ, तो हर दिन ऐसा है। एक तो डायरेक्ट जो लोगों को ऐसा डराकर आपको अरेस्ट हो करे, आपके ऊपर केस है, नहीं तो ऐसा भी हो करे बहुत सारे केसों में, आपका बेटा ड्रग्स में तुमने अरेस्ट कर रही या कुछ दूसरे केस में अरेस्ट कर रही, अगर रिलीज करना बोले तो इतना पैसा देना, ये बहुत सारे वो करे, पेपर में बहाले करे और कमिश्नर भी इसके बारे में ये करे। तो मेरा मकसद क्या है, अवाम बेदार होना है, अवाम बेदार होना है। ऐसे कोई भी कॉल आया तो इमीडिएटली ये मानना नहीं है, आप क्रॉस चेक करना है। और ऐसा 10 लाख रुपए डालते हैं, अब निकाल को दे बोलो तो फौरन वो पुलिस को या दूसरे को इन्फॉर्म करना है। ऐसा कि कौन भी नया अकाउंट ओपन करने के लिए या अकाउंट ऐसा करने के लिए जो अननोन पर्सन है, कोई किसी को मालूम नहीं है, ऐसे लोगों का बिल्कुल मत करो। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं इनको तकलीफ होता है। कहाँ की पूना, देखो पूना के पुलिस अरेस्ट करके गए, मंगलूर का पुलिस अरेस्ट करके गए। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका बच्चों को इसको अवेयर करो, हिफाजत से करो। किसी का ऐसा इलीगल ट्रांजैक्शन चाहे 1 लाख रुपए भी हो, ऐसा मत करो। 2,000-3,000 आज को तुम्हें करे, लाखों रुपए खर्चा 10,000 रुपए को करे। इनका बच्चा 3,000 रुपए को, 3,000 रुपए का आज को 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कराया बच्चा। अभी मंगलोर में आज जेल में। आज ही मैं उधर का एडवोकेट को बोलकर और आज गए हैं, इनका फादर, वो उनका हस्बैंड गए हैं उधर,
कुछ बेल एप्लीकेशन मूव करने के लिए, और इंशाल्लाह मैं उधर का डीएसपी को भी मैं बात करूंगा। तो मैसूर के तमाम अवाम को पर्टिकुलरली टारगेट एनआर क्षेत्र टारगेट हो रहे हैं, मुस्लिम यूथ्स स्टूडेंट्स टारगेट हो रहे हैं। तो मेरा अदबन गुजारिश है, ऐसा कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शंस पे मत जाओ, और पैसे का आंसू 2000 3000 10,000 रुपए को तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, केस हो जाएगा, और तुम्हारा फैमिली परेशानी हो जाएगा, और बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तुम्हें 10,000 रुपए को करती, 3,000 रुपए को करती, तुम्हें एक केस खत्म होता तक लाखों तुम्हारा पैसा जाएगा, और तुम्हारा लाइफ में एक दब्बा हो जाएगा। स्टूडेंट है तो ये तमाम चीजें रोकना है। दूसरा एक चीज क्या है बोले तो, कोई भी ऐसा मैंने बताया ना, अरेस्ट कर ही तुम्हारा ऊपर केस है, तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारा ये मिस होकर है, वैसा है ऐसा है, तुम्हारे बच्चों को अरेस्ट कर को ही, ऐसा सब कोई भी मैसेज आए तो बिल्कुल वो नहीं मानो। क्रॉस वेरिफिकेशन करो, क्रॉस वेरिफिकेशन करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो या जिम्मेदारों को इन्फॉर्म करो। दूसरा, इंशाल्लाह ये मामले में हम लोग तय किए हैं पार्टी से, अगले आने वाले जुम्मा में हर मस्जिद में हम लोग ऐलान करने का ये करेंगे, क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो लेकर हर चीज़, हर बुराइयां हमारे ऊपर आड़े करें, तो ये चीज़ से रोकना हमारा जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये कदम, क्योंकि हर फैमिली हमारे पास आता है, वो लीगल हेल्प करना, दूसरे कुछ हेल्प करना हम करेंगे, मगर एक जो आइंदा नहीं होना, कोई भी बच्चे आइंदा नहीं फंसना, ये हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया हूं। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा परेशानी है, इमीडिएटली आप पार्टी के, एसडीपी पार्टी के कोई जिम्मेदारों को नहीं, कोई तंजीम वाले जो काम करते हैं, खिदमत करते हैं, उनको सुनाओ, डिपार्टमेंट को सुनाओ, सुना कर ये करना। इंशाल्लाह ये मामले में मैं आइंदा दिनों में कमिश्नर को भी इस मामले में मैं बात करता हूँ। बहुत ज़्यादा मैसूर में ये केसेस हो लेकर है इंशाल्लाह। तो इसमें मेरा और एक रिक्वेस्ट क्या है, पुलिस वाले भी अभी इनका मामले में देखो, वो बच्चा क्या है, ट्रांजैक्शन किया है, और 2 बच्चा इनको मोटिव किए, यानी कि करो बोलकर, मगर ये बच्चा बैंक ट्रांजैक्शन करने के वजह से अक्यूज्ड बन गया, मेन अक्यूज्ड बन गया, क्योंकि प्रूव ये है हम। और जो पुणे का केस में पुलिस वाले बोलते हैं ये लोग बेकसूर लोग हैं, मगर फंस गए, हम लोग क्या नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गया, अमाउंट वापस करना है। हम लोग, क्योंकि कौन की कहां की बैठ को खेलता है, उन्हें दिल्ली में बैठा है कि या अफ्रीका में बैठा है कि नाइजीरिया में बैठा है कि मालूम नहीं, किसी एजेंट्स को यूज कर रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एक आदमी बोले तो हम अकाउंट नहीं करेंगे, मुझे पहचानने वाले लोग जो है उन लोग बोलते हैं शादी है, वो है, ये बोलकर एजेंट्स को यूज करके ये काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मामले में मैं डिपार्टमेंट को भी बात करूंगा, ऐसा कुछ जाल को इसको सीज करना है। और एक बार मैं तमाम जितने भी लोग आप पूरे का आपका वीडियो देख रहे हैं, गौर से सुनिए, आपका बच्चों को, नौजवान साथियों को इस जो फ्रॉड से, साइबर फ्रॉड से, फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा लीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमने इसका पूरी तरह से मुताला किया। मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बच्चों का गलती है, नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलती नहीं है बोलकर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करने में सोच समझ कर करना, किसी का ट्रांजैक्शन करना बोले तो सोच समझ कर करना, अकाउंट नंबर देना या करना बोले तो, ये लोग क्या है, जरा लोग क्या है, इमोशनल ब्लैकमेल किए, बहन का शादी है, ऐसा कुछ पैसा डालना है, ऐसा बोलकर इमोशनल। चंद लोग थोड़ा ये 10,000 रुपए का जो आस के लिए कर रहे हैं, आप सही बोले, हमारे नौजवान ऐसा शॉर्टकट ढूंढ के कुछ पैसों के लिए जो काम करते हैं, मैं वही दोहराया, आप 10,000 रुपए के लिए करते हैं, आपका पेरेंट्स का लाखों पैसा इस केस में खर्चा होता है, और आप जेल को जाते हैं, आप फ्यूचर, आप स्टूडेंट्स वगैरह है, तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। क्यों जाना इसमें? तो इसमें स्टूडेंट्स, यूथ्स का भी जिम्मेदारी है, पेरेंट, माँ बाप का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। माँ बाप हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सोचना, समझना, एजुकेट करना, ये जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैंने जैसा ही बताया, अगले जुम्मा में
पूरे मस्जिदा में इसके बारे में एक अवेयरनेस का हम ऐलान करने के लिए हम गुजारिश करेंगे हमारे इमामों को। हमारे कोशिश हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसका बावजूद भी अगर फंस गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर एक गुजारिश ये है, उनके बच्चे करा जी सर, एक गुजारिश हमारी है कि जहाँ आप मस्जिद का मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं पर उन कॉलेज के करीब जहाँ पर पहुँचना कसीर तलब मौजूद है, खासकर हमारे कॉलेज मौजूद, उन कॉलेज के सामने आपके कैडर्स अगर वहाँ पर रुक कर जहाँ तक मुमकिन हो सके उनको समझाने की कोशिश करें, थ्रू पॉम्पलेट हो या अपनी जुबानी, तो कुछ हद तक मुमकिन हो सकता है सर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग। हमारा कोशिश क्या क्या करना है इंशाल्लाह हम लोग करेंगे परसेंट। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है बच्चे जो है आजकल का जमाने में इतना डीपली ये लोग सोचते नहीं है, कुछ अवेयर नहीं है, जनरल नॉलेज जो है, मीडिया में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ये है आज का नौजवान का जो हालत जो है, जनरल नॉलेज पब्लिक जो सोसाइटी में क्या चल रहा है वो कोई दुनिया में है, हर दिन क्या चल रहा है, क्योंकि अगर न्यूज देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाता है। तो आजकल पढ़ते ही नहीं, न्यूज़पेपर ही पढ़ते नहीं, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अभी वही हो रही नहीं, हाँ, ये नया प्रॉब्लम। और आने वाले दिनों में क्या होगा मुझे मालूम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ये बच के रहना है। बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो ऐसा हमारे घर को आकर ऐसा उन लोग रोते हैं करते हैं, देख के बहुत परेशान हुआ। तो इंशाल्लाह हम जो भी हमारे इल्म में आता है, जो लीगल हेल्प हम लोग करना है वो तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हम वो भी मंगलोर में उनका केस में मंगलोर का एडवोकेट को बात कर कर उधर इनका पुणे को वहां का जिम्मेदारों को बोल के, हमारे पार्टी के जिम्मेदार हमारे पार्टी के एडवोकेट्स को बोल कर कितना हमारे से हो सकता है वो कर सकते हैं। जो इल्म में है वो जो लोग आते हैं वो केसेस हम कर सकते हैं। बिना इल्म से जो केसेस होते हैं उनको अवेयरनेस के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग किए। एक तरह से साइबर वाले सर, हाँ कभी डिजिटल अरेस्ट होता है, कभी किसी हाँ। तो आप मैन्युअली जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइबर वाला है सर, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मेन किंग पिन है ना वो नजर नहीं आता है। इधर क्या मेन किधर की बैठ क्या कर रहा है, इधर वो लोग क्या करते हैं, यहाँ एजेंट्स को यूज करते हैं। हाँ, एजेंट्स को यूज कर बोले तो आप नहीं करते, अगर अब्दुल मजीद बोले तो करते क्योंकि पहचान वाला है। अब्दुल मजीद एजेंट रहता है, समझ में आ रहा। तुमना बैंक अकाउंट को पैसे 10 लाख लिया तो तुमना 10,000 रुपए, तो इसको 20,000 रुपए रहेगा, नहीं उससे ज्यादा रहेगा। ऐसे लोग यूज करते हैं। जो मेन जो आदमी उसको चेहरा भी नहीं है, उन्हें कुछ फ्रॉड का नंबर यूज करता है, पिक्चर में नहीं, मालूम ही नहीं रहता। तो मजे क्या है, ऐसा एक 10 लाख रुपए तो कार्ड को दे करके बोल को तू किसी को यूज करके दियो, कुछ अकाउंट नंबर दियो बोले तो मुझे एक 25,000 रुपए देते बोले तो मैं जो बीच का आदमी हूं, मैं फंसता भी नहीं हूं, मैं एजेंट, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है। क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस अकाउंट और ट्रांजैक्शन देखता है, कोर्ट भी वो देखता है, सबूत देखता है।